सक्सेसफुल ट्रैवल बिजनेस चलाने का सीक्रेट क्या है? कस्टमर को अपना ट्रस्ट बनाना होता है। फैमिली ट्रैवल के लिए सबसे बेस्ट व्हीकल क्या रहेगा? इसके लिए जो बेस्ट व्हीकल है टेम्पो ट्रैवलर है। एक लॉन्ग रूट ट्रैवल ये जो रहते हैं इसमें पैसेंजर सबसे ज्यादा क्या डिमांड करते हैं आपसे? सबसे पहले तो पैसेंजर कंफर्ट देखते हैं। तो मैम एक अर्बेनिया में और एक टेम्पो ट्रैवलर में आपको क्या लगता है कि ऑप्शन कौन सा ज्यादा बेटर है? अर्बेनिया काफी अच्छा है। मैम ग्रुप ट्रैवलिंग के लिए आपको क्या लगता है क्या बेटर रहेगा? मिनी कोच एंड बसेस ऑल्सो हम रेकमेंड करते हैं। तो आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग हटके क्या करते हुए? कंपटीशन में अगर हम कुछ डिफरेंट कर सकते हैं तो वो सबसे बड़ी चीज है रेट। अगर आपको एक कस्टमर को वीआईपी ट्रैवल फील देने के लिए आपको क्या स्पेशल करना पड़ता है? मतलब 5 थिंग्स का हम एक एनवेलप बना के एक स्पेशल ट्रीट कराते हैं। जो नए बिगिनर्स आ रहे हैं तो आप इनके लिए क्या लगता है आपको, ये जब आता है तो क्या मेन गलती करते हैं एकदम स्टार्ट होते ही? कस्टमर की जो हेल्पफुल होते हैं, उनकी जो नीडेबल होती है वो उसको इग्नोर करते हैं। हाय प्रिया मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में TWF। वी आर ग्लैड दैट आप आए हो आज यहाँ पे एंड आप अपने ट्रैवलिंग इन सब बिजनेस का आप सीक्रेट्स बताओगे एंड एवरीथिंग, सो वी एंड ऑडियंस आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। सो मैम थोड़ा सा आपके अगर हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें कि ऑडियंस को पता चल सके थोड़ा आपके बारे में। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हेलो गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने हमें अपने इस चैनल पे बुलाया और पब्लिक से रूबरू कराया। माई सेल्फ प्रिया सिंह, मैं सिद्धू टूर एंड ट्रेवल हाउस में एज अ जनरल मैनेजर पोस्ट पे वर्किंग कर रही हूँ। अपना वर्क पिछले 20 सालों से इस में ग्रो ऑन कर रहा है। हमारे जो ओनर हैं मिस्टर अवतार सिंह सिद्धू, वो इस बिजनेस को डील कर रहे हैं पिछले 20 सालों से और मैं इसमें पिछले 5 सालों से वर्कआउट कर रही हूँ। अपना जो भी वर्क है ट्रेवल टूर एंड ट्रेवल पे, अपना ट्रांसपोर्टेशन, होटल मैनेजमेंट एंड पैकेज ऑल्सो हम सारी डील में करते हैं। तो मैम आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल ट्रैवल बिजनेस चलाने का सीक्रेट क्या है? मैम सक्सेसफुल के लिए सबसे पहले देखो, हमें ट्रेवल एजेंसी में क्या होता है, कस्टमर को अपना ट्रस्ट बनाना होता है। ट्रस्ट के लिए हमें जो सर्विस है वो टाइम पे देनी होती है, नीट एंड क्लीन व्हीकल देने होते हैं, स्पेस जर्नी जो है वो सेफली होनी चाहिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमारी जो ड्राइवर्स हैं वो एक्सपीरियंस हो। तो इन सारी चीजों को लेकर हम अपने बिजनेस को एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं। और आप इतने टाइम से हो अब तो इस मतलब बिजनेस में, तो जो नए बिगिनर्स आ रहे हैं तो आप इनके लिए क्या लगता है आपको, ये जब आता है तो क्या मेन गलती करते हैं एकदम स्टार्ट होते? मैम एक्चुअली जो नए बिगिनर्स अपना ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये सबसे पहले क्या फोकस करते हैं, लो प्राइजेस पे। ठीक है, लो प्राइजेस पे फोकस करते हैं और कस्टमर की जो हेल्पफुल होती है, उनकी जो नीडेबल होती है वो उसको इग्नोर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे नए क्लाइंट्स को जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो सबसे बड़ी गलती नए बिजनेस के लिए यही हो जाती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, बस लो फोकस पे, प्राइस पे फोकस करते हैं। अगर क्लाइंट सामने से कुछ कह रहा है तो उनकी चीजों को वो इग्नोर करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्टिव होती है। और कस्टमर को बुलाने के लिए हमें सबसे ज्यादा कस्टमर का ट्रस्ट और उन्हें बेस्ट सर्विस देनी होती है, जिसकी वजह से अपना बिजनेस ग्रो ऑन करता है। तभी वो रिपीटेडली कहीं ना कहीं कस्टमर्स आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जी जी, क्योंकि बेस्ट सर्विस हम देंगे, वो आगे किसी को रेफरेंस देंगे, उन रेफरेंस के थ्रू भी हमारे जो क्लाइंट है वो एड ऑन होते हैं हमारे साथ। चेन एक बनती है। बस वही है कि अपना बिजनेस ग्रो ऑन करता है। आज के टाइम में मैम अगर हमारे साथ एक कस्टमर जुड़ा है और वो वापस मतलब रेफरेंस में हमारे पास कस्टमर ला रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अपनी सर्विस है और अपने स्टाफ की मेहनत है जो कि हमें मार्केट में ग्रो ऑन करा रही है। और मैम आजकल जैसा आप देख सकते हो थोड़े मतलब आजकल वैसे ही एनवायरनमेंट थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, लड़ाई का माहौल चल रहा है, कहीं ना कुछ मतलब नेचुरल कैलामिटीज भी एक चीज होती है, नेचर भी कभी मतलब थोड़ा बदल जाता है। तो आपको हिसाब से क्या लगता है कि आजकल के टाइम के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से भी ये ट्रैवल बिजनेस प्रॉफिटेबल है या कहीं ना कहीं रिस्की हो रहा है? मैम देखिए, बिजनेस तो हर वे में प्रॉफिटेबल होते ही है, बट कहीं ना कहीं होता है कि हम क्लाइंट को कैसे जोड़ रहे हैं, किस वे में जोड़ रहे हैं। अब जो मतलब रिस्की है हर वे में है, सेफ तो मैम हम घर पे भी नहीं है देखा जाए तो, ना ही रोड पे हैं। बट जो ये बिजनेस है, सबसे बड़ी बात होती है हमें अपना ट्रस्ट
क्लाइंट के ऊपर दिखाना पड़ता है। अगर उन्होंने हमसे सर्विस ली है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी ऑन टाइम हम उनको गाड़ी पहुंचाएं, अपने ड्राइवर एक्सपीरियंस ड्राइवर भेजें, और सबसे बड़ी बात है कि क्लाइंट को हम अपने घर जैसा ट्रीट करें। हम ये सोच के नहीं ट्रीट करें कि वो हमारे क्लाइंट हैं, हमने बुकिंग दे दी, पैसे ले लिए, इट डज सफिशिएंट नॉट। निकलने से तक लास्ट वापस आने तक हमें एक फैमिली की तरीके अपने क्लाइंट को ट्रीट करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका हमारे ऊपर ट्रस्ट बना रहे और बुकिंग्स हमें उनके थ्रू बैक रिवर्ट आती रहे। जैसे मैं आपने बोला फैमिली की तरह एक कस्टमर को रखना पड़ता है, तो बिल्कुल कोई इतने साल में कोई एक मेमोरेबल क्लाइंट एक्सपीरियंस अगर आपका कोई रहा हो तो क्या होगा वो? मैम सबसे बड़ा मेमोरेबल तो अपने लिए यही है कि जिसने हमारा ट्रिप कंप्लीट किया है और रिटर्न वो अपनी फैमिली और फ्रेंड सर्कल में हमारा रेफरेंस देकर वो क्लाइंट को हमारे पास भेज रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा मेमोरेबल यही रहता है मैम कि उन्होंने अपने घर पे जाके अपने फ्रेंड को हमारा मतलब रेफरेंस दिया, रिटर्न वो हमारे एम्प्लॉइज अपने फ्रेंड्स के रिलेटिव्स को या जो भी इनके सर्कल में है, अगर हमारा रेफरेंस इनके थ्रू आगे बढ़ रहा है तो बस हमारे लिए सबसे बड़ा मेमोरेबल यही रहता है। क्योंकि मेन फोकस देखो हमारा यही होता है मैम, अपने बिजनेस को जितना हो सके उतना बढ़ाना मार्केट में। ठीक है, अगर कस्टमर हमारे पास एक कस्टमर आके वो हमें 2-4 कस्टमर बैक में दे रहे हैं, इट जस्ट ओनली मेमोरेबल फॉर मी। तो मैम आपके हिसाब से एक सेफ और कंफर्टेबल जर्नी के क्या 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं? मैम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है एक्सपीरियंस ड्राइवर, कंफर्टेबल ट्रैवलर एंड सेफ एंड सिक्योर जर्नी। मैम आजकल एक नई टर्म आ रही है लग्जरी ट्रैवलिंग। यस श्योर। तो आपका मतलब आपको कह सकते हैं कितना ये इंडिया में आगे मतलब बढ़ेगा कहीं ना कहीं, और क्या फ्यूचर आपको लगता है इसका है? मैम आजकल क्या है ना कि हर कोई एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है किसी भी वे में। पहले के टाइम में और अब के टाइम में बहुत फर्क हो गया है। हमारे पास जो स्टार्टिंग में आते टेम्पोस वगैरह रहते थे, अभी जो लेटेस्ट में अपने पास गाड़ियां आई हैं लाइक अर्बेनिया। अर्बेनिया एक बहुत ही रिलैक्सेबल और रिलायबल व्हीकल है जो भी क्लाइंट्स को मतलब एक सफर ही ट्रिप नहीं कराता है, वो एक सफर का एक्सपीरियंस भी उन्हें गेन कराते हैं, जो कि लग्जरियस गाड़ी के साथ वो बहुत ही कंफर्ट और सेफ जर्नी फील करते हैं जी। और कहीं ना कहीं आजकल वेडिंग्स वगैरह में वेडिंग्स में मैम सबसे ज्यादा ट्रेंड क्या हो गया है कि अगर किसी ने वेडिंग या इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है तो आजकल ग्रूम ब्राइड का भी हो गया है कि वो लग्जरियस व्हीकल को ही हायर करते हैं। तो कहीं ना कहीं लग्जरियस व्हीकल ग्रूम एंट्री से लेकर अपने क्लाइंट को ट्रांसपोर्टेशन तक वो सारा लग्जरियस व्हीकल ही चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन डिमांड को लेकर भी लग्जरियस व्हीकल का अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मैम, क्योंकि वेडिंग में जो मेन फोकस होता है वो ब्राइड पे होता है एंड क्लाइंट्स भी यही चाहते हैं कि हम कहीं गए हुए हैं, हमें गेस्ट ने इनवाइट किया है तो हमें भी वही सर्विस दे जैसा कि हम चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं लग्जरी व्हीकल इन इवेंट्स और वेडिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंस करता है मैम। आपके हिसाब से मैम फैमिली ट्रैवल के लिए सबसे बेस्ट व्हीकल क्या रहेगा? फैमिली ट्रैवल के लिए मैम बेस्ट व्हीकल देखा जाए आजकल कोई भी अकेले या दो लोग नहीं घूमने जाते हैं, कभी भी जाते हैं तो फैमिली ग्रुप लेकर जाते हैं। और एक जो ग्रुप में होता है मिनिमम से मिनिमम 8 से 10 लोग होते ही हैं मैम, क्योंकि ट्रेवलिंग हम एंजॉयमेंट करने जा रहे हैं तो एंजॉय के लिए जब तक 10 से 12 लोग नहीं होते हैं वो ग्रुप अधूरा रहता है। और इसके लिए जो बेस्ट व्हीकल है अपने पास स्टार्टिंग 12 सीट से टेम्पो ट्रैवलर है। अच्छा। और उससे लग्जरियस में आती 16 सीट अर्बेनिया। दोनों ही गाड़ी कंफर्ट है, एक पूरी फैमिली को 12 से 15% को एक साथ ट्रिप को एंजॉय कराती हैं और काफी रिलैक्सेबल गाड़ी होती है, मतलब एसी चार्जर कनेक्टिविटी होता है, इंटीरियर होता है एलईडी टीवी, MP4 म्यूजिक सिस्टम, पर सीटेड एसी, पर सीटेड चार्जर कनेक्टिविटी। तो कहीं ना कहीं ये सफर को भी एज अ रिलाइफ एंड रिलैक्स दोनों चीज ही कंफर्ट करते हैं कहीं ना कहीं, तो जो कि फैमिली ग्रुप को बहुत ही रिलैक्स मिलता है इन गाड़ियों के थ्रू। तो कहीं ना कहीं टेम्पो और अर्बेनिया दोनों एक फैमिली के लिए बहुत ही कंफर्टेबल व्हीकल है। यस। कस्टमर को एक कंफर्टेबल ट्रैवल देने का सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या लगता है कि बिल्कुल उसकी जर्नी एकदम कंफर्टेबल जाए, सेफ रहे और मतलब एक रिपीटेड कस्टमर भी आपका अगर बने तो? मैम बस वही मैंने बताया कि आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कस्टमर का ट्रस्ट और व्हीकल, दोनों चीज कहीं ना कहीं अगर एक बार कस्टमर ने हमसे कोई भी बुकिंग ली है उसका सबसे पहले तो हम पे ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। और ट्रस्ट किन चीजों से बनता है कि हमने जो उससे कमिटमेंट किया है, जो हमने उसको गाड़ी दिखाई है वो गाड़ी पहुंच रही है, जो टाइमिंग दिया है उस टाइमिंग पे पहुंच रही है, और जो भी फीचर्स हम जो उनको बताए हैं वो सारी फीचर्स के साथ उनको एज अ पंक्चुअलिटी कह सकते हैं, एज अ पंक्चुअलिटी के साथ जो भी हम कंफर्ट उनको गाड़ियां
प्रेफर करते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज भी कस्टमर को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। पंक्चुअलिटी भी मेन पंक्चुअलिटी ही देखा जाए इस चीज में होती है, क्योंकि आज के टाइम में क्या मैम, लोगों के पास टाइम नहीं है। हाँ। वो बहुत शॉर्ट टाइम निकाल कर अपनी फैमिली के लिए ट्रिप बनाते हैं, बच्चों के लिए प्लान करते हैं, तो कहीं ना कहीं जर्नी में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है मैम। सपोज दैट किसी ने 2 दिन का टाइम निकाला है, हमारा व्हीकल लेट हो रहा है या ड्राइवर सही से ड्राइविंग नहीं कर रहा है, ड्राइविंग की वजह से वो लेट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मिसकम्युनिकेशन हो जाता है ट्रेवल एजेंसी और कस्टमर के बीच में, और वो कहीं ना कहीं रिपीटेड बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी वजह से हमारा रेटिंग रिव्यू हमारे गलत इफेक्ट पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें मैटर करती है, एक तो पंक्चुअलिटी और एक बहुत बड़ा ट्रस्ट जो कि कस्टमर का अपने प्रति होना चाहिए। जी मैम। आपने आप ट्रस्ट की हमने बात करी कि इस मतलब जो बिजनेस है इसमें ट्रस्ट का बहुत है, टूर्स एंड ट्रैवल्स में एक ट्रस्ट रहना चाहिए कस्टमर को आप पे, तो ये बनाना कितना डिफिकल्ट होता है? एक आप तो बहुत टाइम से हो इस बिजनेस में। जी बिल्कुल मैम। तो ये एक ट्रस्ट बेस बनाना कितना आपको इम्पोर्टेंट, कितना टाइम लगा आपको बनाने? देखो मैम, एक्चुअली जब हम फर्स्ट टाइम किसी कस्टमर को जोड़ते हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि जब तक वो अपने साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस गेन नहीं करेगा वो नेक्स्ट टाइम हमें बुकिंग नहीं देगा। तो कहते हैं ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस इज द लास्ट एक्सपीरियंस। तो हमें स्टार्टिंग में तो टाइम लगता है, बट जो टाइम हमने स्टार्टिंग में एक्सपेंड किया है, अगर वही कस्टमर हमें रिपीटेड कस्टमर दे रहा है रेफरेंस के थ्रू या अपने नोन के थ्रू, अगर हमें रिपीटेड कस्टमर मिल रहे हैं, तो बस वही बात है कि हमारा उनके प्रति ट्रस्ट ही ऑन हो रहा है। बस वही है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैम देखो, किसी भी वे में हमें ट्रस्ट बनाने में टाइम लगता है। कस्टमर का अगर एक बार ट्रस्ट बन जाता है, फिर उसको अगर अदर कंपनी फीचर्स दे भी रही है, वो मूव ऑन नहीं करते हैं, क्योंकि आपका ट्रस्ट इतना ट्रस्ट भी बन चुका है। फिर उन्होंने सेल्फ एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है अपनी कंपनी के साथ कि नहीं, सिद्धू टूर में हमारी ये फैसिलिटीज मिलती हैं, जो वो कमिटमेंट करते हैं वो बी ऑन टाइम विद पंक्चुअलिटी हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बस एक बार ट्रस्ट बनाने में टाइम लगता है, देन आफ्टर मैम इतना डिफिकल्ट नहीं होता रिवर्ट में। और मतलब ये टूर्स एंड ट्रैवल्स का कहीं ना कहीं इंसान जहाँ पे अच्छा एक बार एक्सपीरियंस मिले तो घर ही स्टिक करता है। बिल्कुल मैम बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम देखो कस्टमर को जोड़ते हैं ना, तो हमें काफी सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। कई बार हम विदाउट टोकन भी हम बुकिंग्स करते हैं। हमने 1 रुपीज में भी बुकिंग किया हुआ है, ओनली फॉर ट्रस्ट गेन कस्टमर का, क्योंकि हमारे पास जो भी ज्यादातर कनेक्टिविटी है वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन आपको भी पता है बहुत फ्रॉड होता है। तो एक ऑनलाइन ट्रस्ट बनाने के लिए हमने कस्टमर से 1 रुपए की बुकिंग ली है, और जो बुकिंग का अमाउंट था 1,60,000 था। ओके, 1,60,000 की बुकिंग पे हमने केवल 1 रुपए एडवांस लिया था, ओनली फॉर ट्रस्ट गेन। तो बहुत मतलब दैट्स व्हाई हमें स्टार्टिंग में थोड़ा करना पड़ता है, बट यही ट्रस्ट कहीं ना कहीं हमें मार्केट में ग्रो ऑन करता है मैम। बिल्कुल, यही अगर मतलब ये कुछ टैक्टिक्स, थोड़ी कुछ तरीके होते हैं जिससे आप ट्रस्ट गेन करते हो, जो बिगिनर्स शायद नहीं कर पाते हैं कि वो नहीं कर सकते। बिगिनर्स को मैम क्या होता है, वो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, थोड़ा सा मतलब कि हमें इनकम करना है, हाउ कैन इनकम, वो एक इनकम की वे में सोचते हैं। बट हमें कैसे कस्टमर को अपनी मतलब कंपनी के बिहाफ पे एग्री करना है या ट्रस्ट बनाना है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं फ्रेशनर ही होते हैं। अब इस फील्ड में मैम हम जितना वर्कआउट करेंगे, जितना एक्सपीरियंस गेन करेंगे, उतना ही ज्यादा हम कस्टमर के प्रति जुड़ते चले जाते हैं। तो स्टार्टिंग तो मैम कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर मिस हो ही जाती है। जी। और कहीं ना कहीं आपने बोला कि एक फैमिली वो बन जाते हैं आप उसके साथ, और ये बिगिनर्स नहीं कर पाते। कस्टमर भी जाते हैं मैम, वो कहीं ना कहीं डिपेंड पूरा ड्राइवर पे होते हैं। हमारा वर्कआउट जो होता है, हमने बुकिंग्स ली, नोटेड डाउन की, पेमेंट लिया, देन हमारा रोल खत्म होता है। ऑन द रोड जर्नी स्टार्टेड, कस्टमर और ड्राइवर दोनों आपस में कम्युनिकेट हो जाते हैं। तो 16% एक केवल ड्राइवर पे डिपेंड होता है ड्राइविंग को लेकर। अगर उनका एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ अच्छा रहा है, तो कहीं ना कहीं ड्राइवर के थ्रू हमारी कंपनी भी ग्रो ऑन करती है मैम। फिर वही कस्टमर हमें रिवर्ट क्लाइंट भी लाते हैं, मार्केट में रेफरेंस भी देते हैं कि नहीं आप सिद्धू टूर से बुकिंग लीजिए, उनके ड्राइवर बहुत एक्सपीरियंस है, उनका स्टाफ बहुत पोलाइटली है, और एक घर की तरीके ट्रीट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मार्केट में इफेक्टिव होती है मैम। कहीं ना ड्राइवर पे बिल्कुल मैम, कस्टमर वापस नहीं आएगा। कहीं ना कहीं मैम देखिए, ड्राइवर का बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है हमारे ट्रैवल एजेंसी में, क्योंकि हमने तो बुकिंग्स ली हैं, हमने कस्टमर को अपने ऑफिस तक बुलाया है। ऑफिस तक बुलाने के बाद हम कस्टमर को पूरा मूव ऑन करा रहे हैं, ट्रैवल एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ड्राइवर का सबसे बड़ा रोल होता है मैम।
एक ड्राइवर के थ्रू ही हमारे एजेंट भी गुड रिव्यू और रेटिंग देते हैं। जो हमारा रेटिंग आता है वो एक ड्राइवर और कंपनी के थ्रू ही आता है। सपोज दैट हमने बुकिंग्स ले लिया, अमाउंट ले लिया, अगर ड्राइवर उनके साथ मिसबिहेविंग कर रहा है या गाड़ी नहीं सही चला रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारे कंपनी पे भी इफेक्टिव होता है, कंपनी पे। और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ड्राइवर का इसमें बहुत बड़ा बड़ा रोल हो गया है। तो बस यही सब सर्विसेज हैं जो कि हमें कस्टमर से जोड़े रखते हैं। यही ट्रस्ट होता है जो कस्टमर पे हमें बनाए रखता है, और इन्हीं सब बातों को लेकर कंपनी मूव ऑन करती है मैम। और मैम आजकल बहुत ऑनलाइन कंपनीज भी कहीं ना कहीं आ गई हैं जो सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। जी जी। तो मतलब बिगिनर्स तो एक जो खोल रहे हैं ये कंपनी जो वो अलग हो गई, लेकिन ये ऑनलाइन से आप कैसे मतलब डील करते हैं? देखिए मैम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ऑनलाइन कंपटीशन बहुत हो चुका है और कस्टमर भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन फेक से डरते हैं। तो उनका ट्रस्ट बनाने के लिए जो हम सबसे बड़ी बात कस्टमर को एक रेफर करते हैं कि सर आप किसी से भी ट्रेवल एजेंसी से बुक करिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनकी एजेंसी में विजिट करिए, उनकी लाइव गाड़ी देखिए, उनके स्टाफ से मिलिए, तभी आप अपनी बुकिंग्स करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारे पास जैसे कॉल्स आते हैं, हमारा जो रेट है 40 रुपए है सपोज दैट, वो बोलते हैं कि हमें 30 रुपीज में मैम मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं मतलब डिफरेंट है, 40 का एक साथ 30 मिल रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं डिफरेंट है। फिर सामने से कस्टमर का ही रिवर्ट आता है कि मैम वो 30 रुपए में मिल तो रहा है बट वो ना गाजियाबाद है, हम फरीदाबाद रह रहे हैं, हम वहां ट्रेवल नहीं कर सकते, गाड़ी नहीं देख सकते, सो आप हमें क्या बेस्ट कर सकते हो। तब हमारा यही ओपिनियन रहता है कि देखो सर आजकल ऑनलाइन बहुत कंपटीशन है, आप हमारे ऑफिस आइए, विजिट करिए, गाड़ी देखिए, आपके अकॉर्डिंग टाइम, अगर ये गाड़ी फ्री है तो हम आपको यही गाड़ी होल्ड ऑन करके देंगे। तो हम सारी चीजें उनको लाइव दिखा के विजिट करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कस्टमर का ऑनलाइन की नहीं मतलब जेन्युइन कंपनी है, जेन्युइन पर्सन है, हम ऑफिस विजिट भी कर रहे हैं, गाड़ी भी जो गाड़ी नंबर हम फोटो में देखते हैं वही गाड़ी हम ऑफिस बुला के दिखाते भी हैं। तो इट्स एन ओरिजिनल जेन्युइन। अब दूर कंपनी में आपको 10 रुपए कम तो मिल रहे हैं बट दे कैन नॉट ट्रस्ट, वो ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि कंपनी है भी या नहीं है, मैं ऑनलाइन 5-10 हजार रुपए डाल दूं, बाद में भी ऑन टाइम गाड़ी आए नहीं आए या कैसी आए, काफी चीज में हो जाती ना कि ऑनलाइन दिखाते कुछ है भेजते कुछ है। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट को लेकर इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो मेरा तो बस मेन है कि अपना रेट फिक्स है, आपको ट्रस्ट नहीं है आप कंपनी आइए, विजिट करिए, जो गाड़ी आपको दी है वही गाड़ी आपको दिखाएंगे, इसमें तो फेक हो ही नहीं सकता है ना। जो चीज ऑनलाइन है वो हम ऑफलाइन दिखा रहे हैं, तो इसमें तो कोई फेक वाली बात ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी लोगों को एक ट्रस्ट में लेकर ये आता है। और ऑनलाइन कस्टमर आना मतलब अपनी कंपनी की सर्विस कहीं ना कहीं बहुत ही बेस्ट है, जिसके जरिए ऑनलाइन कस्टमर ऑफिस तक एज अ वॉकिंग करके आ रहा है मैम। बिल्कुल। और मतलब इन पर्सन ज्यादा लोग जी समझ जाते हैं चीजें, क्योंकि आजकल क्या मैम देखो कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है, हर चीज एक फोन में हो गई है, ऑनलाइन करके खाने से लेके उड़ने तक सारी चीजें मैम आपको पता है ऑनलाइन से बुकिंग होती हैं, तो कोई भी बाहर नहीं जाता है। लेकिन अगर वो कस्टमर बाहर निकल के हमारे ऑफिस विजिट करने आ रहा है, इट दैट मीन्स कि हमारी जो कंपनी, हमारी जो सर्विस है मार्केट में कहीं ना कहीं ग्रो ऑन कर रही है, किसी ना किसी के थ्रू एक दूसरे को ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं सिद्धू टूर एंड ट्रेवल हाउस में ये सर्विस है या उनकी ये पंक्चुअलिटी है। तो इसके रीजन से भी अपने पास कस्टमर मैम वॉकिंग कस्टमर काफी एड ऑन हो रहे हैं। यस। एक लॉन्ग रूट ट्रैवल ये जो रहते हैं इसमें पैसेंजर सबसे ज्यादा क्या डिमांड करते हैं आपसे? मैम लॉन्ग रूट ट्रैवल के लिए सबसे पहले तो पैसेंजर कंफर्ट देखते हैं गाड़ी का, कि हमें गाड़ी के अंदर वो फीचर्स मिले जो कि होने चाहिए, लाइक एसी, परमानेंट एसी, चार्जर कनेक्टिविटी, सीट कंफर्ट एंड रिक्लाइनर सीट्स फॉर अ रिलैक्स। तो मेन जो होता है लॉन्ग ट्रिप के लिए फैमिली कहीं ना कहीं कंफर्ट देखती है जो अपनी गाड़ियों में अवेलेबल है। जी, लग्जरियस में भी, टेम्पो में भी फीचर जो होते हैं वो सारे होते हैं, बट कहीं ना कहीं लग्जरियस व्हीकल थोड़ा एक अलग ही एक्सपीरियंस गेन कराती है ट्रेवल में। क्योंकि ट्रेवल का मीन्स ही क्या है मैम? एंटरटेनमेंट, एंजॉय एंड एडवेंचर। ठीक है, टूर ट्रेवल का मतलब ही यही है कि लोग घूमने, एंजॉय करने, एडवेंचर करने जाते हैं। तो उस चीज को लेकर, लॉन्ग ट्रिप को लेकर पैसेंजर कहीं ना कहीं मेन जो फोकस रहता है उनका कंफर्ट को लेकर रहता है एंड सेफ ड्राइविंग ऑल्सो। एक लग्जरी जो कोच बस रहती हैं इन सब का, इनका क्या डिफरेंस रहता है? जो आप जो बसेस जो दे रहे हैं, लग्जरी बस का एक अलग एक्सपीरियंस रहता होगा और एक नॉर्मल का अलग, तो क्या मतलब डिफरेंस रहता है और कस्टमर ज्यादा प्रेफर क्या करते हैं? मैम देखो, अगर हम
10 से 15 लोगों के लिए ट्रेवल प्लान कर रहे हैं तो हम एक नॉर्मल टेम्पो ट्रेवलर अर्बेनिया मतलब प्रेफर कर सकते हैं। बट एक लग्जरी में हमारे पास मिनी कोच आ जाते हैं जो कि 27 और 30 सीट में होते हैं। उसमें क्या होता है, स्पेस कंफर्ट बहुत होता है। लाइक आप बस, उनको सारी सुविधा मिलती है जो कि थोड़ा सा टेम्पो के अकॉर्डिंग बस में कंफर्ट मतलब डिफरेंट होता है दोनों है जी। तो अगर हमारे पास 20 से अबव पैसेंजर हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो मिनी कोच में ही कंफर्ट ज्यादा समझते हैं, क्योंकि मेन जो हो जाता है स्पेस को लेकर काफी रिलैक्स फील करते हैं। टेम्पो फिर अबव 20 से फिर कंजेस्टेड हो जाता है, क्योंकि मिनी कोच अगर वो ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिलीफेबल होते हैं। लाइक अब बस उनको एक मोमेंट फील कराता है मैम। तो मैम एक अर्बेनिया में और एक टेम्पो ट्रैवलर में आपको क्या लगता है कि ऑप्शन कौन सा ज्यादा बेटर है? देखिए मैम, अगर कंफर्ट जोन से आप फील करना चाहें तो अर्बेनिया काफी अच्छा है लग्जीरियस में, क्योंकि क्या है, एक जो अर्बेनिया है वो लग्जीरियस एंड शो ऑन कह सकते हो आप, बट जो कि एज अ इंटरनल फीचर्स हैं वो हमारे ट्रैवलर में ही होता है। क्योंकि हम जो हिल्स पे ट्रैवल करते हैं, हिल्स पे जो क्या होता है, कई बार हाइट्स ज्यादा हो जाती हैं तो उन चीजों को लेकर हमारी गाड़ी एसी को लेकर वर्किंग करना बंद कर देती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लॉन्ग और हाईएस्ट ट्रिप पे जा रहे हैं तो हमारे टेम्पो थोड़ा रिलैक्सेबल रहते हैं। अर्बेनिया जो है वो एक लग्जीरियस मोड पे होती है कि हम किसी इवेंट में या फंक्शंस में, हमारे फंक्शंस में गेस्ट भी आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अर्बेनिया शो ऑन के लिए है और जो इंटरनल फीचर से गुड है वो अपना टेम्पो ट्रैवलर है। मैम फरीदाबाद से सबसे ज्यादा कौन से रूट का ट्रैवल मतलब लोग प्रेफर करते हैं? ओके मैम, अभी क्या है ना, अपने मोस्टली जो अपना फरीदाबाद से ट्रेवल्स चाहते हैं ये अपना मनाली, शिमला, मनाली और इधर अपना उत्तराखंड हो गया, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मंसूरी, नैनीताल, और अभी जो हमारा जो सीजन के होते हैं, जैसे अभी चल रहा है हमारा सीजन पे 4 धाम यात्रा, हाँ। और अभी अपने अमरनाथ स्टार्ट होने वाली है, बाकी हिमाचल में अपने 9 देवी दर्शन हो गए। तो मोस्ट ऑफ पॉपुलर कि हमारे 2-4 स्टेटों में मैक्सिमम हर सीजन पे ये अपना चलता है। बट कुछ हैं जो यात्राएं हैं सीजन पे ही ऑन होती हैं, जैसे अभी हमारा अगर अप्रैल टू नवंबर लास्ट हमारा 4 धाम यात्रा चलेगा। नेक्स्ट मंथ अपना स्टार्ट हो रहे अमरनाथ यात्रा, और अभी अपनी 25 मई से हेमकुंड यात्रा, हेमकुंड भी स्टार्ट हो गई है। तो सीजन पे तो ये कंटिन्यू चलता है। बाकी मैनुअली अपना शिमला, मनाली, इधर अपना राजस्थान बेल्ट हो गया पूरा, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, सम, इधर अपना गुजरात, अहमदाबाद की पूरी बेल्ट हो गई। और आउट ऑफ सीजन अपना नेपाल का भी चलता है, पशुपतिनाथ, ये सारा अपना इस रूट पे मैक्सिमम बुकिंग्स का अपना मैम रहता है। तो मैम ज्यादा डिफिकल्ट क्या रहता है ट्रैवलिंग, मतलब ड्राइवर के हिसाब से और बुकिंग के हिसाब से, पहाड़ की साइड या फिर ये राजस्थान, जयपुर वगैरह? देखो मैम, डिफिकल्ट तो आज के टाइम में देखा जाए कुछ भी नहीं है, बट वही है ना, एक अपना एक्सपीरियंस होता है। अब लोग जैसे अभी धाम चल रहा है, हर कोई धाम पे ट्रेवल कर रहा है, अब डिफिकल्ट तो है भी नहीं, अगर हम उसको थॉट ऑन करें तो डिफिकल्ट है भी, बट अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू जो भी यात्राएं चलती हैं, हर कोई इसका एक्सपीरियंस लेना चाहता है। तो अकॉर्डिंग टू मी किसी भी वे में डिफिकल्ट तो मैम नहीं है, बट वही है, थोड़ा वेदर को लेकर रिलायबल हो जाता है कि अगर हम हिल्स पे जाते हैं तो हमें थोड़ा सा मतलब ठंडक से, बर्फ को लेकर हम नई जगह जा रहे हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। अगर इधर हम इस सीजन में अगर राजस्थान वगैरह को करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो, क्योंकि वेदर को लेकर क्या उधर भी कुछ भी है नहीं राजस्थान में, केवल गर्मी को लेकर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वेदर को लेकर जो भी अकॉर्डिंग टू वेदर, अभी इस समय गर्मी का चल रहा है अपने इधर, तो लोग पहाड़ों पे जाना ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ। और जो स्नो होती है वो इन्हीं दिनों हमें अपने रोहतांग हो गई या हेमकुंड साहिब जी हो गई, यहाँ पे हमें फुल्ली स्नो का एंजॉय करने को मिलता है। बिल्कुल, अभी इस टाइम पे तो बाकी डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है, आजकल लोग डिफिकल्ट को ही इजीली बनाने के लिए कहीं ना कहीं ट्रेवल का एक्सपीरियंस गेन करते हैं, काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम ग्रुप ट्रैवलिंग के लिए आपको क्या लगता है, क्या बेटर रहेगा, मिनी कोच या फिर टेम्पो ट्रैवलर? कहीं मैम ग्रुप के लिए जो हम ज्यादा फोकस करते हैं वो मिनी कोच के लिए करते हैं, क्योंकि ग्रुप कहीं ना कहीं हमारा एक साथ अराउंड 25 to 30 अबव होते ही है, क्योंकि जो फैमिली ग्रुप होता है उसमें मिनिमम 10 to 12 मेंबर्स ही होते हैं, बट कहीं ना कहीं जो ग्रुप आता है वो अबव 25 to 30 अबव आता है, जिसमें अपना मिनी कोच एंड बसेस ऑल्सो हम रेकमेंड करते हैं। जैसे आपने बताया कि अभी
धामों की यात्रा जी, चल रही बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो उसके लिए ग्रुप ही ज्यादा हाँ, ग्रुप भी आते हैं, और अदर जो कि बाहर से हमारे साउथ के अब जितने जी, भी जी। आते हैं तो पूरा ग्रुप लेकर ही आते हाँ, हैं। हाँ। तो अगर 25 to 30 बिटवीन होते हैं, जिसके लिए अपना मिनी कोच ही बेटर रहता है। हाँ, तो मतलब ये ज्यादातर जो धामों की ट्रैवलिंग होती है तो वो इसी मतलब मिनी कोच या फिर टेम्पो। नहीं मैम, मिनी कोच का क्या है कि जो पासेस होता है अपना धाम पे 20 सीट तक ही पास होता है। ओके। क्योंकि क्या होता है, जो मिनी कोच होती है वो बड़ी हो जाती है, अच्छा। तो उधर अपना पासिंग का अलाउड नहीं होता है। इसमें क्या होता है, हर वे में हमें गाड़ी का भी देखना होता है, हर जगह हर गाड़ी नहीं जा सकती है। हाँ। अभी इन दोनों धाम पे है जो लास्ट अपनी 20 सीटर टेम्पो ट्रेवलर तक ही जा पाती है, 26 भी अलाउड नहीं है, क्योंकि लेंथ ज्यादा हो जाती है, पहाड़ी पे गाड़ी मूव ऑन करने में ड्राइवरों को भी दिक्कत होती है, और केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जी। तो जर्नी के साथ साथ हमें इन चीजों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है मैम, हिल्स पे। तो अपना जो अभी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, व्हीकल का भी हमें बहुत ध्यान, अगर हमारे पास कोई 25 सीटर से रिलेटेड आता भी है तो हम इग्नोर करते हैं। मैं फोकस हमारा केवल इनकम पर्पस ही नहीं है, कस्टमर को सजेस्ट करना भी होता है, ताकि उनको ये लगे कि नहीं, हमें सामने से एक मतलब सजेशन किया जा रहा है। देने के लिए हम कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि हमें इनकम करना, बट दैट्स नॉट इनफ। हमें केवल इनकम के लिए नहीं, हमें कस्टमर को सपोर्ट भी करना है, सजेस्ट भी करना है कि अगर आप देखिए धार्मिक पर्पज से जा रहे हैं तो आप इस स्थान पे जाइए, आप एंजॉय के पर्पज से जा रहे हैं तो आप इस स्थान पे जाइए। अभी कई बार क्या होता है, नए लोग होते हैं, घूमने के लिए आते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता है कि उन्हें रिलैक्स फील करना है, तो वो किस जगह को चूज ऑन करें। तो कहीं ना कहीं हम उसमें भी इन चीजों में सपोर्ट करते हैं कि आप एंजॉय के लिए जा रहे हैं तो आप मनाली चले जाइए, एडवेंचर के लिए जा रहे हैं तो आप ऋषिकेश चले जाइए, धार्मिक स्थानों पे जा रहे हैं तो आप हिमाचल देवी दर्शन पे चले जाइए, वैष्णो देवी भी चले जाए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी बहुत इफेक्ट करती हैं कस्टमर को सपोर्ट करने में। उन्हें भी ये लगता है कि नहीं, हम सही ट्रेवल एजेंसी से जुड़े हैं, हमें हर वे पे उनके थ्रू सजेशन मिल रहा है। मतलब आप उन्हें बोल भी रहे हो कि नहीं, आप इतने लोग नहीं जा सकते हैं। नहीं जा सकते हैं, कई बार कैसे उन्हें आइडिया नहीं, बट हमें तो आइडिया है। तो मतलब ये बस पैसे कमाने के लिए कोई गलत सजेशन नहीं जाना चाहिए कस्टमर तक। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। देखो, मैंने फर्स्ट वर्ड क्या कहा था कि हम क्लाइंट को अगर फैमिली के तरीके ट्रीट करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें सारी चीज जुड़ जाती हैं। सपोज दैट हमारे फैमिली के 4 मेंबर हैं, हम उन्हें पर्सनली गाइड कर रहे हैं, और इधर हमारे 4 कस्टमर है जिन्हें उनके इनकम के लिए गाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए इफेक्टिव नहीं, बट ये हमारे लिए इफेक्टिव है, क्योंकि ये हमें रिवर्ड ला के दे रहे हैं। ये 4 लोगों में बताएंगे नहीं, उनका साथ हमारा ये सही नहीं रहा, उनके ड्राइवर नहीं सही थे, उनकी गाड़ी नहीं सही थी, तो कहीं ना कहीं वो मिसकम्युनिकेशन मार्केट में हमें फील कराता है। तो सबसे पहली बात, जो हमें कस्टमर को एक अपने फैमिली मेंबर की तरीके ट्रीट करना चाहिए। एडवाइस भी देना, एडवाइस भी बहुत जरूरी है। लोग पैसे तो खर्च कर देते हैं, बट उन्हें अब जो चीज उन्हें 10 रुपए में मिल रही है, लोग उसके 20 दे रहे हैं, बिकॉज दे हैव नो आइडिया। उन्हें आइडिया नहीं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे सर 10 की चीज आप 8 में ऐसे भी कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं जो उनका सेविंग आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं अपनी कंपनी पे इफेक्टिव होता है। नहीं देखो, सिद्धू झील वालों ने हमें ये चीज बताया, होता है मैम, कई जगह होता है कि कस्टमर को आइडिया नहीं होता है तो हम सजेस्ट करते हैं उनको। तो काफी चीजें मैम हैं जो इसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। बस इन्हीं सब चीजों को लेकर बिजनेस ग्रो ऑन करते हैं। यही कुछ चीजें होती हैं जो बिजनेस जिससे आगे बढ़ता है, कहीं ना कहीं कस्टमर और जुड़ते रहते हैं। बिल्कुल। कस्टमर को, अगर एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को लेकर आ रहा है, इट डज मीन्स कि हमारी एक सर्विस ही है, हमारा एक सजेशन ही है जो लोगों तक पहुंचा रहा है। बाकी इस फील्ड में ऐसा कुछ खास नहीं है, एक बस सर्विस ही है लोगों में जो एक दूसरे के थ्रू आगे मार्केट में फैला रहा है। अभी हमसे किसी ने गाड़ी ली या बस ली, एक कस्टमर बुकिंग करने के लिए तो हमारे पास एक ही आता है, बट जो गाड़ी में 12-16 लोग बैठते हैं वो सब में नॉन हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट बुकिंग के लिए सपोज दैट उनकी फैमिली में भी कुछ इवेंट या प्रोग्राम है तो वो यही सजेस्ट करेंगे, नहीं आप उन भैया से लो, सिद्धू वालों से लो, उनकी गाड़ी, उनके ट्रैवलर्स या उनका स्टाफ जो भी है बहुत ही सपोर्टेबल है, बहुत ही पोलाइटेबल है, एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनेस में ये चीज काफी इफेक्टिव हो जाती है। जी। आपको क्या लगता है जो ये लग्जरी ट्रैवल्स आजकल एक तो बहुत ही हाइप में है, तो इसका इंडिया में कहाँ तक ये बढ़ेगा, और फिर आपको लगता है कि ये मतलब एक टाइम के बाद थोड़ा डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर क्या है इसका इंडिया में? मैम फ्यूचर तो देखो, इसमें अब कोई भी चीज है मार्केट में मैम, अगर एक बार लोगों में फैल गई तो वो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड बन जाती है, वर्ड नहीं होता है। हाँ। और फिर वही ये सारी चीजों को, जैसा मैंने आपको कहा कि लोगों तक एक मेन होता है ट्रस्ट। लग्जीरियस को उन्होंने फील किया, आज एक बंदे ने फील किया, वो थर्ड पर्सन को फिर बता रहा है कि नहीं ये लग्जीरियस है, इसमें हमें ये कंफर्ट है, ये फील है। तो और सबसे बड़ी बात है, रेट भी उनके अकॉर्डिंग कंफर्टेबल है, प्राइसिंग भी
है कि लोगों में इसका प्राइसिंग, इस प्राइसिंग में अगर उन्हें ये प्राइसिंग मिल रहा है, सेम फीचर्स के साथ सेम कंफर्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे लग्जरियस ग्रो ऑन ही करना है मैम। जी। और शायद लग्जरी जो ये कार्स वगैरह हैं ये हर रूट पे भी नहीं हो पाए, मतलब जा पाती हैं शायद मुझे। हाँ मैम, एक्चुअली क्या है ना, जो अपनी अर्बेनिया है वो लो फ्लोरिंग है और जो टेम्पो ट्रैवलर है वो हाइट है। तो कई स्पेस हैं जहाँ पे मतलब हम अर्बेनिया को रेकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि ऑफ रोड होते हैं। जी। ये गाड़ी एक रिलैक्सेबल रिलीफ फील तो कराती है बट हर रो के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मे बी माउंटेन्स पे हाँ नहीं यस, हो अभी पाती। जैसे अपने पास कल एक आदि कैलाश की बुकिंग आई थी फॉर 8 days। आदि कैलाश मनाली से ऊपर का अपना है, जी। तो हाईएस्ट हो जाता है, तो हिल्स पे गाड़ी चढ़ाना मतलब फिर उतना बैक ऑन नहीं दे पाती है। मतलब जो ड्राइवर्स के लिए यस यस, उनके लिए भी थोड़ा सा, वैसे तो देखो ड्राइवर एक्सपीरियंस होते हैं बट काफी रोड ऐसे होते ऑफ होते, ड्राइवर जा सकते हैं बट गाड़ी रेकमेंड नहीं कर पाती है। जी जी। जी, अभी जैसे अपना किन्नर क्लास है, वहां पे हम छोटी गाड़ी, जैसे 2 पैसेंजर हैं, उन्होंने सेडान रेकमेंड किया, तो वहां पे क्या छोटी गाड़ी अलाउड नहीं हो पाती क्योंकि ऑफ रोड होता है, हाईएस्ट बहुत होती है, एकदम खड़ी चढ़ाई होती है। हाँ। तो वहां पे हमें एसयूवी सजेस्ट करना पड़ता है कि आप ये गाड़ी ले जाएं। तो हर रूट पे हर गाड़ी का मतलब कंफर्टेबल नहीं होता है। बिल्कुल। और लग्जरियस गाड़ी ज्यादातर लो फ्लोरिंग में आती हैं, जब रोड ऑफ होते हैं, पत्थर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं गाड़ी को भी नुकसान होता है। तो हमें इन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है बुकिंग के दौरान। जी मैम, ये टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग हटके क्या करते हो या फिर क्या चीजें देते हो कि आप मतलब कॉम्पिटिटर्स को थोड़ा मतलब उनसे अलग रहें आप? देखो मैम, सबसे बड़ी बात जो आती है कंपटीशन में, अगर हम कुछ डिफरेंट कर सकते हैं तो वो सबसे बड़ी चीज है रेट। जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द रेट। अगर कस्टमर को 40 रुपए में कोई गाड़ी का रेट मिल रहा है और सेम हम गाड़ी को 2 रुपए कम में, और ये केवल फर्स्ट टाइम होता है, ओनली फॉर द कनेक्टिविटी, कस्टमर से जुड़ने के लिए हम फर्स्ट टाइम में जो सर्विस देते हैं वो हमें लॉन्ग टाइम के लिए आगे कहीं ना कहीं कंटिन्यू जोड़े रखती है। अब हमने 2 रुपए कम तो कमा लिए, बट इस 2 रुपए के पीछे हमने कम से कम 50 कस्टमर को जोड़े, क्योंकि जो 40 का रेट दे रहा है और हम 38 का दे रहे हैं, तो केवल 2 रुपए के मार्जिन से वो हमारे 50 कस्टमर लेकर आएगा। कि नहीं, हमें देखो उनसे रेट का भी रिलीफ मिला, गाड़ी भी नीट एंड क्लीन मिली, उनके ड्राइवर भी एक्सपीरियंस्ड हैं, और कहीं ना कहीं पंक्चुअलिटी है, बियॉन्ड टाइम उनकी सर्विस हमें फॉलो करती है। तो अगर कंपटीशन से थोड़ा सा हट के जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन फोकस ऑन द रेट। यस, क्योंकि मार्केट में 40 रुपए हर कोई दे रहा है, तो एक सिमिलर हो गया। किसी का 38 का रेट आएगा तो जनरली बंदा इस पे फोकस करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर कन्वर्ट करना है तो मेन फोकस ऑन द रेट। कहीं ना कहीं कम पैसे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अब जनरली हम भी मार्केट जाते हैं, सेम ऑन चीज, हमें ये चीज हमें 10 में मिल रही है, नेक्स्ट वाला हमें 8 में दे रहा, तो हम भी कहीं ना कहीं 8 वाले को ही फोकस करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक वो भी कनेक्टिविटी का रीजन हो जाता है। जी, तो डिफरेंट के लिए मेन हमें थोड़ा सा रेट को लेकर कंपटीशन से थोड़ा हटना पड़ता है। और एक लॉन्ग टर्म में अगर जुड़ना है तो देखो किसी भी चीज से जुड़ने के लिए मैम देखो स्टार्टिंग में स्ट्रगल तो रहता है, बट कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग का स्ट्रगल हमारे लॉन्ग टाइम के लिए ग्रो ऑन करता रहता है। बहुत कस्टमर होंगे जो प्राइस के बावजूद भी बहुत, हाँ, प्राइस को लेकर भी आता है। कई बार क्या होता है, हम बुकिंग्स में कुछ भी नहीं बचाते हैं, या एक क्लाइंट को जोड़ने के लिए हमें अपनी पॉकेट मनी से भी देने पड़ते हैं, बिकॉज ओनली फॉर द कनेक्टिविटी। क्लाइंट से जुड़ने के लिए मैम हमें स्टार्टिंग में सारी चीजें करनी पड़ती हैं। सपोज दैट किसी कस्टमर का हम पे ट्रस्ट है कि नहीं भैया हमें गाड़ी तो आपसे लेनी है, बट हमारा रेट नहीं टाई अप खा रहा है आपसे, हमें वो 36 में दे रहे हैं, आप हमें 35 में दे दो। तो कहीं ना कहीं जो हमें 1 रुपए का कनेक्ट जो हो रहा है हमारा डिस्काउंट, वो हमें कहीं ना कहीं अपने पॉकेट मनी से देकर भी हमें क्लाइंट जोड़ने पड़ते हैं। अगर हमने किसी में 2 रुपए कमाए तो 2 रुपए कहीं ना देकर हमें जोड़ने भी पड़ते हैं, ताकि वो हमें कस्टमर जोड़े रखे और अपने आगे भी रेफरेंस में और कस्टमर ला सके। अच्छा, मतलब आप अपने खुद के मतलब कहीं ना कहीं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। देखो बिजनेस में मैम चलता है लॉस एंड प्रॉफिट, तो देखो चलता ही है मैम। किसी से अगर हमने 4 रुपए ज्यादा कमाए तो किसी में हम 2 रुपए देकर जोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी के लिए मैम हम भी कर रहे हैं। तो देखो लॉस एंड प्रॉफिट तो मैम बिजनेस में चलता है, एवरीवे किसी भी बिजनेस में हो तो वो तो चलता ही है मैम। कहीं ना कहीं बाद में आप प्रॉफिट। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अगर वो 4 लोगों को ला रहे तो ऐसा तो नहीं कि 4 सेम ही रेट देंगे, ठीक है। किसी से हमने 38 भी बोल दिया तो वो बस एक ट्रस्ट पे लेकर आए कि नहीं भाई ने मतलब रेफरेंस दिया है तो ठीक है,
गुड है एवरीथिंग। जी, जी। अगर एक मार्केट में मैम रेफरेंस बहुत बड़ी चीज होती है, रेफरेंस उसी का चलता है जिसका मतलब सर्विस गुड हो, प्रोडक्ट गुड हो, या स्टाफ गुड हो, या रेट भी रिलायबल हो। तो कहीं ना कहीं रेफरेंस भी इसलिए ही लोगों तक पहुंचता है मैम। जी, हाँ, मैं कहीं ना कहीं दो लोग अगर जोड़ने हैं तो कहीं ना अपने पॉकेट से बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अगर आपको एक कस्टमर को वीआईपी ट्रैवल फील देने के लिए आपको क्या स्पेशल करना पड़ता है, फिर क्या आउट ऑफ द वे जाके कोई चीज करनी पड़ती है? मैम वीआईपी फील कराने के लिए हमारी कंपनी में जो है वो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री में हम पानी की बॉटल्स या जूस के 250 ml के बॉटल, जी, जी। चिप्स के पैकेट, मतलब 5 थिंग्स का हम एक एनवेलप बना के एक स्पेशल ट्रीट कराते हैं, जिससे उनको ये लगे कि नहीं हमें एज अ वेलकम किट दिया गया है, या हमें एज अ कॉम्प्लीमेंट उस कंपनी से मिला है। पानी का जो हमें एक्सेप्टेशन होता है उन्हें 1 बॉटल का होता है, बट कहीं ना कहीं हम एज अ 1 टाइम 1 वे में 2 से 3 बॉटल का 250 का 1 बॉटल होता है, और एक पेटी में 24 बॉटल्स होती हैं। तो 2-3 पेटी हम ऑलरेडी एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट एज अ चार्जेबल, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भी एक डिफरेंट फील कराता है कि नहीं हमें उनसे ये सर्विस भी मिलती है, तो ये भी इफेक्टिव होता है। तो 5 थिंग्स का एक एनवेलप बना के हम पर सीटेड पर पर्सन को एज अ प्रोवाइड कराते हैं, जो कि एक थोड़ा सा अलग ही जी, जी। फील और ये करवाता है। छोटी जी जी, चीजें बाकी इससे देखिए मैम अपनी कॉस्टिंग पे ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ता है, 500-2000 का जो भी फर्क पड़ता है, बट कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी और एक मतलब लग्जरियस फील कराता है कि नहीं देखो हम उनकी गाड़ी में गए, हमें एक एनवेलप मिला, हमें किट मिली उनकी तरफ से, और उसमें जितनी भी चीज है, क्योंकि आजकल के बच्चे क्या चिप्स कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक ये थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, वो खाने पे फोकस कम करते हैं, वो उन छोटी छोटी चीजों को लेकर ज्यादा मतलब खुश भी हो जाते हैं, और बोलते भी नहीं उन अंकल के यहाँ से मुझे मतलब गाड़ी में हमें ये चीज मिली, या उनके पेरेंट्स भी इस चीज को एक्सेप्ट करते कि नहीं हमें पानी का भी रहा। तो ये हमारा एज अ मैंडेटरी पे चलता है, जो कि कस्टमर को थोड़ा एक्स्ट्रा फील करवा देता है। जी, थोड़ा स्पेशल फील करा बिल्कुल के। बिल्कुल राइट। जी, थोड़ा यही चीज होती है, कनेक्ट। बस वही चीज है मैम, देखो हम सर्विस एक मेन होता है, कस्टमर को जितनी सर्विस दें उतना हमारे लिए गुड है। बाकी छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव पैसों को लेकर नहीं करती, बट मार्केट में बहुत इफेक्टिव हो जाती है कि उनके एज अ कॉम्प्लीमेंट्री में हमें वेलकम ड्रिंक्स मिला, या वेलकम किट मिली, या बच्चों को लेकर एक्स्ट्रा मैंडेटरी मिली। हर गाड़ी में अपने आइस बॉक्स होते हैं जिसमें हमारे 48 बॉटल्स विद आइस के साथ रहती हैं। तो ये चीज भी आज के वेदर में मैम पानी सबसे बड़ी चीज है, तो कहते हैं जल ही जीवन है, सबको एक एक बॉटल्स भी देते हैं तो कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, बट कहीं ना कहीं मतलब एक्स्ट्रा गुड फील करवा देता है क्लाइंट, थोड़ा वीआईपी फील। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि देखो मार्केट में मैम सिमिलर चीज तो सब चीज है, टेम्पो सबको ही दे रहे हैं, बुकिंग सबको ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अलग होता है जिससे कस्टमर कहते हैं ना जो मेन एक्सपीरियंस होता है या जो हमें रेफरेंस कराता है मार्केट में, बस यही चीजें कहीं ना कहीं इफेक्टिव करती है कस्टमर और ये कुछ अलग चीजें हटके आप बिल्कुल, जैसे रेट का या मैंडेटरी हो गया 40 तो हर कोई दे रहा है, तो हर कोई दे रहा है तो हम किसी से भी बुक कर लें, उसमें स्पेशल क्या है। बट 38 में हमें एज अ कॉम्प्लीमेंट्री वेलकम किट भी मिल रहा है, सो दैट्स विल बी डिफरेंट टोटली फ्रॉम द मार्केट, कॉम्पिटिटर से भी बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर कॉम्पिटिटर्स में हम देखें तो ये 2-3 चीजें हैं, एक रेट रिलायबल रेट हो गया, वेलकम किट हो गया, वेलकम किट में उनके नीडेबल के अकॉर्डिंग उनकी चीजें हो गई, तो कहीं ना कहीं यही हमें थोड़ा सा मार्केट से डिफरेंट फील करवाता है। तो मैम बहुत अच्छा लगा आप हमारे चैनल पॉडकास्ट चैनल पे आए, हमसे इतनी वैल्यूबल आपने हमें चीजें बताई, सीक्रेट्स बताए, और फॉर टूर एंड ट्रैवल कंपनी कैसे चलाते हैं, कैसे ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, एंड हाउ क्लाइंट इज इम्पोर्टेंट। तो ये आई थिंक सो हमारे जो व्यूअर्स होंगे उनके लिए भी एक बहुत वैल्यूबल एक पॉडकास्ट रहा होगा, जो उन्होंने बहुत चीजें टेक अवे करी होंगी इसमें से। और मैम कुछ आपको टूर्स एंड जो सिद्धू हमारा टूर्स एंड ट्रैवल हाउस है उसके लिए कोई एक लाइन आप अगर बोलना चाहो तो हमारे ऑडियंस के लिए। जी मैम, थैंक यू कि आपने हमें अपनी कंपनी के बारे के लिए भी मौका दिया। मैम एक्चुअली देखिए हमारा जो मकसद होता है केवल एक ट्रैवल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना ही नहीं होता है, क्लाइंट को एक ट्रैवल एक्सपीरियंस भी गेन कराना होता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए एक मेमोरेबल भी बन जाता है। तो बस यही एक नोटिस है कि जो भी क्लाइंट हमसे जुड़े फुल एक्सपीरियंस के साथ, फुल ट्रस्ट के साथ जुड़े, और जो भी बुकिंग्स लें एक बार सिद्धू टूर एंड ट्रैवल हाउस पे ट्रस्ट करके एक बार बुकिंग करें, और जो भी फैसिलिटी है उनका एक बार एक्सपीरियंस गेन करें। बिल्कुल। तो मैम जो कोई नया अपना टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या फिर जो ड्रीम भी अभी कर रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से कोई छोटी सी एडवाइस अगर रही तो? मैम मेरी तरफ से तो बस यही एडवाइस है कि जो भी हम
अपनी कंपनी सिद्धू टूर एंड ट्रेवल हाउस की तरफ से सर्विसेज दे सकते हैं, वो सारी हमने ऑलरेडी इस वीडियो में आपको बता रखी है। बाकी मेरा तो बस एक ये छोटा सा सजेशन है कि आप एक बार बुकिंग का मौका जरूर दें, एक बार सिद्धू टूर एंड ट्रेवल हाउस में बुकिंग जरूर कराएं, ताकि आपको जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी सर्विसेज है, वो आप सेल्फ एक्सपीरियंस कर सकें। बाकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपकी जो भी नेक्स्ट बुकिंग है, आशा है कि आपकी सिद्धू टूर एंड ट्रेवल हाउस के साथ ही हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आप हमारे पॉडकास्ट में आई, आपने इतने वैल्यूबल हमें चीजें बताई अबाउट टूर्स एंड ट्रैवल्स। बहुत ये हमारी ऑडियंस के लिए, जो अभी तक यहाँ पे हमारे साथ बैठी हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा वैल्यूबल रहेगा। तो अगर आपको इसी टाइप के पॉडकास्ट देखने हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वेट कर सकते हैं फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। थैंक यू।